पॉलिटिकल एडिटर। तो बेहद अहम खबर आपको हम दिखा रहे थे क्योंकि इस वक्त मीटिंग चल रही है जेपी नड्डा के आवास पर। इस वक्त ये बैठक है क्योंकि इंतजार सभी को है, किसी भी वक्त कभी भी घोषणा हो सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जिन नामों को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी वो सभी अहम नाम इस बैठक में मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी, अश्विनी वैष्णव भी हैं, किरण रिजिजू हैं, भूपेंद्र यादव हैं, जी किशन रेड्डी हैं और भी तमाम मनोहर लाल खट्टर से लेकर अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पे ये बैठक बेहद खास है। इसकी वजह आप देखिए, पार्लियामेंट सेशन 21 से शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले क्या रणनीति होनी है और जो मुख्य मंत्री हैं, जो मेजर जो इम्पोर्टेंट मंत्रीज हैं, वो किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स इस पर क्या रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, संसद में उठे सवाल, संसद में दिए गए जवाब, ये पूरा देश सुनता है, विश्व सुनता है। और हमेशा से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस लिहाज से बेहद खास होती है। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पार्लियामेंट की बैठक होनी है और इस बीच में प्रधानमंत्री के 2 बार विदेश दौरे हो चुके हैं। विपक्ष इस तरह से इसको भुनाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, विपक्ष इस तरह से इसको भुनाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग, और फिर आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव के बीच में काफी कुछ चर्चाएं हुई। तो जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की जाएगी, जिसके लिए सरकार सहमत है और जिसकी वजह से सरकार ने इस सत्र को बढ़ा दिया है, 21 से 31 तारीख तक कर दिया है। अक्सर ये 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाता है कि हमें अगर ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल सत्र नहीं बुलाना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की जाएगी। तो वो कौन कौन लोग होंगे, तो आप देखिए कि जिम्मेदार मंत्रियों को इसमें बुलवाया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अलर्ट मोड पे थे, किस तरीके से हम जनता के सहयोग के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही थी, बॉर्डर पे किस तरीके से क्या एक्शन था, एक ये वजह है। इसके अलावा भी बहुत सारी रणनीति के चलते संसदीय किस तरीके से आगे चलनी है, उसकी वजह से बैठक बुलाई गई है। और एक और आपको बताएं कि 2 तरह की रणनीति और बनाई है। हर सोमवार को एक मंत्री को बीजेपी कार्यालय जाना है। ये बैठक उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, एक मंत्री बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वहां पर उनसे संबंधित जो कार्यकर्ता है, मंत्रालय से संबंधित जो लोग हैं या किसी की कोई प्रॉब्लम है, ये मंत्री से सुनवाई होगी। तो आपको याद होगा कि 2014 के बाद ये पूरा प्रचलन चला था, जब ये कहा गया था कि हर एक मंत्री सप्ताह में एक बार बीजेपी कार्यालय जाके, जो कई ज्ञापन होते हैं, जो लोग मंत्रालय जाकर नहीं मिल पाते, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आके मिल सकते हैं। तो ये जो बीच में बंद हो गया था, इसको दोबारा से शुरुआत करने की बात है कि एक मंत्री को हर सोमवार को जाना है बीजेपी कार्यालय। तो ये जो बैठक है उसको भी फोकस करते हुए है कि बीजेपी कार्यालय जाएंगे और उस पर मंत्री के डिपार्टमेंट, और अगर अदरवाइज भी कार्यकर्ताओं को सरकार से संबंधित कोई बात है, कोई मंशा है, तो वो बीजेपी कार्यालय आके मंत्री से अपनी बात, सरकार को अपनी बात रख सकता है। और इसके साथ साथ सारे मंत्री हर सोमवार को मुलाकात भी करेंगे संगठन यानी कि संगठन चीफ यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। ये भी तो आप ये देखिए, आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव जो बेहद महत्वपूर्ण है, और 2029 से पहले की भी तैयारी है कि कैसे सत्ता और संगठन के बीच का कोऑर्डिनेशन भी हो। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए इस बैठक को देखा जा रहा है। जाहिर तौर पे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा तेज है तो ये कहा जा सकता है, लेकिन इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चर्चा से ज्यादा इस पे नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चर्चा इस पे आगामी जो लोकसभा सत्र है उसकी रणनीति, इसके साथ साथ कैसे हर सोमवार को आपको बीजेपी कार्यालय आके एक मंत्री को बैठना है, तो रोस्टर कैसे तैयार होगा उसकी जिम्मेदारी, और तीसरा ये कि सभी मंत्री के समूह को जो एक बार मिलना है जेपी नड्डा के साथ, जिससे संगठन और सत्ता में एक तालमेल रहे, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले सत्र से पहले ये अहम बैठक हो रही है और इसलिए भी माना जा रहा है बेहद अहम क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तब से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि सत्र बुलाया जाए, उसमें बात रखी जाए, और कई ऐसे सवाल होंगे। और ऐसे में वो तमाम अहम चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं जो कमान संभालेंगे मानसून सत्र की, और इसे कहा जा सकता है मानसून सत्र के पहले की ये बेहद अहम तैयारी है।